हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैक ऑफ एजुकेशन। चलिए, इसमें हम लोग देखेंगे मंगलम पाठ का क्वेश्चन और आंसर। इसके पांचों श्लोक का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में दे दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में मंगलम पाठ का क्वेश्चन और आंसर। पहला है मौखिक। क्या है? मौखिक। एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद में उत्तर दे। एक पद में उत्तर दे। चलिए, क्या कर रहा है? हिरण्यमय पात्रेण कस्य मुखम अपितम। कस्य मुखम अपितम, सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है बाबू? तो सत्य का, यानी सतस्य। सतस्य क्या होगा? सतस्य। इसका आपका हिंदी हो जाएगा सत्य का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सत्य धर्माय प्राप्त किम अपावृणु, यानी सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटा देना चाहिए? सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए किस चीज को हटाना चाहिए? यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि ब्राह्मण मुख में केन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मण यानी क्या है? सत्य। इसको यहाँ पर ब्राह्मण का अर्थ होगा सत्य। सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्यमय पात्र, यानी सोने के पात्र से। हिरण्यमय पात्र। क्वेश्चन नंबर 4 महतो महियान क, यानी महान से भी महान क्या है? तो क्या है बाबू? आत्मा। क्या है? आत्मा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है अणो अनियान क। अणो अनियान क, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? यानी छोटा से भी छोटा क्या है? तो हम लोग पढ़े थे क्या है बाबू? छोटा से भी छोटा, अणु से भी छोटा, तो क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। पृथ्व्यादे महत् परिमाण युक्ताते पदार्थाते महत्वरः क, यानी पूरे इस पृथ्वी पर महान और परिमाण युक्त पदार्थ कौन है? महान और परिमाण युक्त पदार्थ कौन है? क्या हो जाएगा बाबू इसका आंसर? तो पूरे इस पृथ्वी पर महान और परिमाण युक्त पदार्थ है आपका आत्मा। क्या है? आत्मा। प्रश्न संख्या 7 कीदृश पुरुष निजेन्द्रिय प्रसादात आत्मनः महिमान पश्यति सुख रहितश्च भवति, यानी कैसे पुरुष जो सब कुछ त्याग करे कि सुख रहित हो जाते हैं। यानी किस प्रकार के पुरुष तो अपना सब कुछ त्याग करें सुख रहित हो जाते हैं? तो कौन है? विद्वान व्यक्ति, यानी महापुरुषम, यानी महापुरुष लोग अपना सब कुछ त्याग करके सुख रहित हो जाते हैं और सुख रहित होकर के परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है किम जयम न प्राप्नोति, यानी किसकी जय नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? क्या होगा? असत्य, यानी असत्य की जीत नहीं होती है। असत्य की जीत नहीं होती है। प्रश्न संख्या 9 पर किम जयन जयम प्राप्नोति, यानी किसकी जीत होती है? किसकी जय होती है? किसकी जीत होती है? उत्तर क्या होगा इसका? सत्य, यानी सत्य की जीत होती है। सत्य। प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है का नाम रूप्य विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं? यानी कौन अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं? तो कौन होते हैं? नदी। नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 10 क्वेश्चन। अब रहा क्या? अब रहा 2 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है एक साम पद अनाम प्रथम चरण मौखिक रूपों पूर्यते, इसके बाद जो चरण है मौखिक भी इसको बताना है। इसके बाद क्या आएगा? इसको पूरा करना है।
इस चरण को पूरा करना है। ये पूरा कब होगा? जब आपको श्लोक याद होगा तब होगा। चलिए देखते हैं। कौन कह रहा है? हिरण्यमयन। क्या होगा इसके बाद? क्या? हिरण्यमयन पात्रेण अनोर्नियान। अनोर्नियान इसके बाद क्या है? महतो महियान सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते नानृतम। क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? नानृतम। यथा नद्य स्यंदमान। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्यंदमान। अंग क्या कर रहा है? वेदाहमेतम महांतम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? महांतम। अगर आप लोग को ये श्लोक याद नहीं होगा तो ये आप लोगों से नहीं भराएगा। याद श्लोक याद होगा तभी आप लोगों से भरा जाएगा। 3 नंबर कह रहा है कि एतेषाम पदनाम अर्थ बदलते। जितने भी पद दिए हैं, शब्द दिए हैं, उसका अर्थ बताना है। चलिए बारी बारी से हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। 1 नंबर कह रहा है अपिहितम। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है ढका हुआ। सत्य धर्माय यानी सत्य धर्मवान के लिए, यानी सत्य और धर्मवान यानी सत्य और धर्म को मानने वालों के लिए। अनोर्नियान यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। अप्रतु यानी महापुरुष। क्या? महापुरुष है। बीत शोक यानी शोक रहित। बीततः इसका अर्थ हुआ क्या चीज? फैला हुआ। देवयान देवताओं की सवारी। आप्त कामा यानी सांसारिक इच्छा। आप्त कामा संस्कारी इच्छा। स्वयंदमान इसका अर्थ क्या होगा? बहती हुई। अयनाय यानी और दूसरा। और दूसरा। चलिए अब रहा आपका 4 नंबर। तो 4 नंबर में वो अपने से एक कर रहा है स्व अस्मृत्या किंचित संस्कृत प्रार्थना श्रावत। यानी खुद से अपने से जो एक संस्कृत में वंदना याद है उसको यहाँ पर लिखना है। तो वो आप लोग कर लीजिएगा। जिसको जो याद होगा अपना अपना वो लिख लीजिएगा। और ये परीक्षा में आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला लिखित क्वेश्चन। चलिए अब आ गया एक पदेन उत्तरम लिखता। यानी इसमें अब आपको लिखना है और आपका परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आता है। आपका परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आता है। चलिए इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। कह रहा है क 1 नंबर में कह रहा है कि सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति। यानी सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? कितना बार हम लोग पढ़ चुके हैं। किससे ढका हुआ है? हिरण्यमयन पात्र यानी सोने के पात्र से, यानी हिरण्यमयन। दूसरा कह रहा है कि कुशाम कसमय सतस्य मुखम अपा वृणुयाति। अपा वृणुयाति। किसके लिए सत्य के मुख से आवरण हटा देना चाहिए? किसके लिए? सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए जो सोने का पात्र है उसको हटा देना चाहिए। सत्य और धर्म के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि कह महतो महियान अस्ति। यानी कौन महान से भी महान है या कौन बड़े से भी बड़ा है। ये हम लोग कितने बार पढ़ चुके हैं? पहले से कितना बार? कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा। वह कह रहा है किम जयते यानी किसकी जीत होती है? तो सत्यम। किसकी? यानी सत्यम यानी सत्य की। अंग देवयाना पंथा केन बीतता अस्ति। यानी देवताओं का पथ कैसा होता है? कैसा होता है? सत्य का। कैसा होता है? सत्य का। यानी सत्य कैसा होता है? सत्य का। अब च नद्या के विहाय समुद्र अस्थि गच्छन्ति। यानी नदियों किसको छोड़कर समुद्र में चली जाती है? किसको छोड़कर? यानी अपना नाम और रूप को। तो नाम रूपा, नाम और रूप को। 6 साधक पुरुषम विदित्वा कम अत्यति। यानी साधक यानी पुरुष, साधक पुरुष किस चीज को पार कर जाते हैं? किसको पार कर जाते हैं? मृत्यु यानी मृत्यु को। किसको? मृत्यु को पार कर। हम लोग लिखित में 1 नंबर देख लिए थे जिसका उत्तर देना था 1 पद में। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर कह रहा है कि अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखिता। यानी अब इसका जो आंसर है यानी उत्तर है हम लोगों को लिखना है पूर्ण वाक्य में। यानी कह रहा है
कि नीचे लिखे हुए उदाहरण को पढ़ करके उसी तरह से उत्तर लिखिए, उसी तरह से उत्तर लिखिए। कितना में? वो भी पूर्ण वाक्य में। चलिए देखते हैं कौन नंबर इसका कह रहा है कि कस्य गुहायाम अणो अन्यान आत्मा निहित अस्ति, यानी किस प्रकार के गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा निवास करती है। किस प्रकार के गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा निवास करती है। किसमें करती है? हृदय रूपी। किसमें? हृदय रूपी गुफा में। इसका उत्तर देखते हैं। हृदय स्व गुहायाम अणो अन्यान आत्मा निहित अस्ति, यानी अपने हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा निवास करती है। अब देखिए इसको हम लोग को देना है पूर्ण वाक्य में। कि क्या करना है? ये देखो क्या कर रहा है कि कस्य गुहायाम अणु अन्यान आत्मा निहित अस्ति, यानी कस्य मतलब किस प्रकार के गुफा में, किस प्रकार के गुफा में। केवल यहाँ पर हम लोग को प्रश्न पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर पूछ रहा है कस्य, केवल इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? हृदय स्व गुहायाम, यानी अपने हृदय रूपी गुफा में, अपने हृदय रूपी गुफा में, इतना लिखेंगे। अब बस इसके बाद ये जो क्वेश्चन में है उसी को हम लोग लिख देंगे। जो क्वेश्चन में है उसी को हम लोग लिख देंगे। ये हम लोग का हो जाएगा पूर्ण वाक्य में। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ख कह रहा है कि विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपैति, यानी विद्वान लोग किसको छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। विद्वान कस्मात् विमुक्तो, यानी विद्वान कस्मात् मतलब किसको विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपैति, यानी विद्वान लोग किसको छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। किसको छोड़ करके? यानी अपने नाम रूप को छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पर। यानी कौन लोग? विद्वान लोग किसको छोड़ करके? विद्वान लोग किसको छोड़ करके? तो क्या होगा? इसका उत्तर देखते हैं हम लोग कि विद्वान नाम रूपात विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपैति, यानी विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। नाम और रूप को छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अब देखते हैं अगला। ग कह रहा है कि आप्त कामा ऋष्य केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, यानी जो ऋषि मुनि होते हैं वो सत्य की रास्ते पर चलकर किस चीज को प्राप्त कर जाते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं वो सत्य के रास्ते पर चलकर किस चीज को प्राप्त कर जाते हैं। किसको प्राप्त कर जाते हैं? देवता को। किसको? देवता को प्राप्त कर जाते हैं। देखते हैं इसका उत्तर। आप्त कामा ऋष्य देवयानेन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, यानी आप्त कामा ऋष्य किसको? देवयानेन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, यानी ऋषि मुनि होते हैं। ऋषि मुनि सत्य के रास्ते पर चलकर सत्य के रास्ते पर चल करके देवता को प्राप्त कर जाते हैं। देवता को प्राप्त कर जाते हैं। देखते हैं घ अंतिम देखते हैं कि विद्वान कीदृशम पुरुष वेति, विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति, यानी विद्वान कैसे पुरुष होते हैं। विद्वान कैसे पुरुष होते हैं? तो पढ़ा था हम लोग का श्लोक में कि विद्वान दिव्य पुरुष होते हैं। कैसे पुरुष होते हैं? दिव्य पुरुष, प्रात परम दिव्य पुरुष है। इसका उत्तर देखते हैं। लिखेंगे कि विद्वान प्रात परम दिव्य पुरुषम वेति। आ गया ना कि कीदृशम यानी कैसे होते हैं, तो प्रात परम दिव्य पुरुषम वेति, यानी विद्वान दिव्य पुरुष होते हैं। कैसे होते हैं? विद्वान दिव्य पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो प्रश्न और उत्तर था
ये समाप्त होता है। अब आप लोग का उसमें है संधि विच्छेद। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3, जिसमें है संधि विच्छेद। कह रहा है कि संधि विच्छेद कुरुतः यानी संधि विच्छेद करे। चलिए देखते हैं कह रहा है क से अपिहितम, क से अपिहितम, इसको करना है संधि विच्छेद। कैसे होगा देखिए, क से अपिहितम यानी क से प्लस अपिहितम, क से प्लस अपिहितम, क से अपिहितम। कह रहे ख अनोर्नियान, अनोर्नियान, इसका कैसे होगा तो अणु प्लस अनियान, अणु प्लस अनियान, अणोर्नियान, अणोर्नियान। चलिए ग देखते हैं। कह रहा है जंतु निहित, जंतु निहित, जंतु प्लस निहित, जंतु प्लस निहित। ये बाबू ये आप लोग को अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। हम इसके लिए जब संस्कृत ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें हम संधि पढ़ाएंगे, जिससे आप लोग को ये सब सारी चीज़ें अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी जो कुछ भी बताएंगे आप लोगों को समझ से बाहर होगा। इसलिए जब मैं संस्कृत ग्रामर पढ़ाऊँगा उसमें ये सब मैं बता दूंगा। चलिए घ कह रहा है कि हयाप्त कामा, हयाप्त कामा, इसका कैसे होगा तो ही प्लस आप्त कामा, ही प्लस आप्त कामा। कह रहा है अंग उपैति, उपैति यानी उप प्लस एति, उप प्लस एति क्या हो जाएगा उपैति। चलिए कह रहा है प्रश्न नंबर 4, प्रकृति प्रत्यय निर्दर्शनम कुरुतः, इसमें कौन प्रत्यय है, इसमें कौन प्रत्यय है हमको बताना है। ये भी जब हम बताएंगे आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कत प्रत्यय, इंगिन प्रत्यय, डाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय, तो सब मैं जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन चलिए इसमें दिया है तो हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है क क्या कह रहा है अपिहितम, क्या कह रहा है अपिहितम, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है तो इसमें है कत प्रत्यय, तो अपिहित प्लस कत अपिहितम, क्या अपिहित प्लस कत अपिहितम। अब चलिए ख कह रहा है निहित, इसमें कौन सा प्रत्यय है तो निहित प्लस कत, इसमें भी कौन सा प्रत्यय है कत प्रत्यय, कौन प्रत्यय है कत प्रत्यय। अब चलिए अगला देखते हैं ग विमुक्त, विमुक्त, बी प्लस मुच प्लस कत, बी प्लस मुच प्लस कत, इसमें भी कौन प्रत्यय है बाबू आप लोग का तो कत प्रत्यय, कौन है कत प्रत्यय। अब देखते हैं घ, घ में कह रहा है विहाय, विहाय यानी वी प्लस हा प्लस लेप, वी प्लस हा प्लस लेप, इसमें कौन सा प्रत्यय है तो लेप प्रत्यय है, कौन प्रत्यय है लेप प्रत्यय। बीतत, बीतत तो बीत प्लस कत, बीत प्लस कत यानी बीतत, इसमें कौन सा प्रत्यय है बाबू आप लोग का तो कत प्रत्यय, कौन है प्रत्यय कत प्रत्यय। यानी जो शब्द के लास्ट में आकर उसका अर्थ बदल दे उसको कहते हैं प्रत्यय, यानी प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में आता है और उपसर्ग कहाँ आता है, उस शब्द का आता है पहले। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि समास विग्रहम कुरुत, समास विग्रहम कुरुते, यानी इसमें क्या करना है, इसमें समास विग्रह करना है। ये भी जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को समास तो उसमें बताऊंगा बढ़िया से। चलिए लेकिन दिया है तो इसको हम कर लेते हैं। क कह रहा है अनिरितम, क्या कह रहा है अनिरितम यानी न प्लस रितम, न रितम, क्या कह रहा है न रितम, यानी कि इसका कौन समास है नई समास, कौन समास है नई समास। ख कह रहा है आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम यानी आदित्य से वर्ण यम तत्व, कौन समास है ये बहुब्रीहि, कौन समास है बहुब्रीहि। ग कह रहा है बीत शोक, बीत शोक यानी व्यतीत, व्यतीत शोक यश यानी बहुब्रीहि, कौन समास है बहुब्रीहि। देवयान देव प्लस यत्र यान करोति, देव यत्र यान करोति यानी मध्यम पद लोपी समास, मध्यम पद लोपी समास। अंग कर है लास्ट कि नान्य न अन्य, नान्य न अन्य कोई दूसरा नहीं, यानी नई समास, कौन समास है नई समास। तो ये आप लोगों का संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।